नवंबर में मैंने ये वीडियो बनाया था और आप लोगों की डिमांड पर ही वापस से इस वीडियो को इस महीने बनाया जा रहा है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि नवंबर के महीने में कंपनीज ने कितनी गाड़ियां डिस्पैच की थी अपने डीलर्स को और डीलर्स असल मायने में ग्राउंड लेवल पर कितनी गाड़ियां बेच पाए हैं। मतलब कि कंपनीज का डिस्पैच नंबर वर्सेस रिटेल सेल्स। 14th पोजीशन पर है जीप मोटर्स। इस कंपनी ने 253 गाड़ियों को डिस्पैच किया था ऑल ओवर इंडिया के अपने डीलर्स को। इस कंपनी का मात्र 0.1% का मार्केट शेयर है। और रही बात रिटेल सेल्स की, तो असल मायने में इस कंपनी ने 278 गाड़ियों को बेचा है नवंबर में। ये कंपनी 14th पोजीशन पर सिर्फ इसलिए डली है क्योंकि बाकी कंपनीज का डेटा हमारे पास नहीं है। अगर मैं रिटेल सेल्स की बात करूं ना, तो ये कंपनी 18th पोजीशन पर आती है। मतलब कि जीप से ज्यादा बिक्री तो BMW, मर्सिडीज, BYD, जैगुआर लैंड रोवर और विनफास्ट जैसी कंपनी जो अभी कुछ दिन पहले इंडिया में आई है, इन कंपनीज ने तक जीप से ज्यादा गाड़ियां बेच ली है नवंबर में। आगे बढ़ते हैं तो 13th पोजीशन पर जीप की ही सिस्टर कंपनी सिट्रोइन है, जिसने 1224 गाड़ियों को डिस्पैच किया था अपने डीलर्स को। 0.3% का मात्र मार्केट शेयर है। कहने को सिट्रोइन जीप से ज्यादा नई कंपनी है इंडिया में और उसका मार्केट शेयर ज्यादा है जीप से। इन दोनों कंपनीज को एक ही ग्रुप ओन करता है जिसका नाम है स्टेलांटिस। रिटेल सेल्स की बात करें तो सिट्रोइन ने सिर्फ 977 गाड़ियों को ही बेच पाया है नवंबर में। और ऊपर चलते हैं तो 12th पोजीशन पर आई है निसान मोटर्स। इस कंपनी ने 1908 गाड़ियों को डिस्पैच किया है अपने डीलर्स के पास में। 0.5% का मार्केट शेयर है इस कंपनी का। मेरे हिसाब से देखा जाए तो तारीफ है इस कंपनी की कि जीप और सिट्रोइन जैसी कंपनी जिनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं इंडियन मार्केट में, उनसे ज्यादा मार्केट शेयर है अकेली निसान का, जिसके पास सिर्फ एक गाड़ी है, मैग्नाइट। सिर्फ इसी बात की तारीफ नहीं है, तारीफ ये भी है कि 1930 गाड़ियों की रिटेल सेल्स भी है इस कंपनी के पास। मतलब जितनी गाड़ियां मंगाई थी उससे ज्यादा बेची हैं इसने। आगे बढ़ते हैं तो 11th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन। फॉक्सवैगन ने 3,342 गाड़ियों को डिस्पैच किया है अपने डीलर्स के पास में। 0.8% का मार्केट शेयर है फॉक्सवैगन का। हमारे पास स्कोडा और फॉक्सवैगन की सेपरेट सेल्स नहीं है। ये दोनों ही कंपनीज एक ही ग्रुप के अंडर काम करती हैं, स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन ग्रुप जिसका नाम है। इसलिए हमारे पास जो रिटेल सेल्स आती है ना, वो ग्रुप की आती है, ना कि सेपरेट कंपनीज की। इसलिए अगर मैं ग्रुप की बात करूं ना, जिसमें फॉक्सवैगन और स्कोडा दोनों की सेल्स कंबाइन आ जाती है, तो 8,833 गाड़ियों को इसने डिस्पैच किया था अपने डीलर्स के पास में, जबकि रिटेल सेल्स है इनके पास 9,093। मतलब जितनी गाड़ियां मंगाई थी उनसे ज्यादा बेची हैं। और ऊपर चलते हैं तो 10th पोजीशन पर है रेनो। इस कंपनी ने 3,662 गाड़ियों को भेजा है अपने डीलर्स के पास में नवंबर पर। 0.9% का मार्केट शेयर है इस कंपनी का। और रही बात रिटेल सेल्स की, तो 3,392 गाड़ियों को असल मायने में ये बेच पाई है। 9th पोजीशन पर है होंडा मोटर्स। इस कंपनी ने 5,204 गाड़ियों को भेजा है अपने डीलर्स के पास में। 1.2% का मार्केट शेयर है इस कंपनी का। और रिटेल सेल्स की बात करें तो जितनी मंगाई थी उससे ज्यादा बेची हैं। 5,219 रिटेल सेल्स है इसकी। देखो बॉस, यहां से आप कोई ऐसा अंदाजा मत लगाना कि जिस कंपनी की रिटेल सेल्स ज्यादा है सिर्फ वही कंपनी अच्छी है। इस डेटा से हम जो सटीक अंदाजा लगा सकते हैं ना, वो ये है कि अगर डिस्पैच नंबर और रिटेल सेल्स में काफी ज्यादा अंतर है, फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा गाड़ियां भेज दी हैं लेकिन असल मायने में रिटेल सेल्स उन गाड़ियों की हो ही नहीं रही है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी दिखाने में लगी है कि हमारी कंपनी की बिक्री अच्छी हो रही है, जबकि असल मायने में ग्राउंड लेवल पर उनकी बिक्री नहीं हो रही है। इस डेटा से हमें यही देखना होता है कि किस कंपनी ने जरूरत से ज्यादा गाड़ियां भेजी हैं अपने डीलर्स को। पिछले इतने सालों से मैं आपको डेटा बता रहा हूं ना, वो सारा डेटा डिस्पैच नंबर का था। मतलब कंपनी बोलती थी कि हमारी 40,000 गाड़ियां बिकी हैं और हमें मानना पड़ता था कि यहाँ 40,000 बिक गई हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हमारे पास एक्चुअल रियल सेल्स डेटा है जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं कंपनी की बातों से। तो चलिए और कंपेयर खेलते हैं। तो 8th पोजीशन पर आई है स्कोडा। वापस से स्कोडा और फॉक्सवैगन का ग्रुप है, जैसा मैंने आपको बताया था। अगर मैं स्कोडा का सेपरेट डिस्पैच नंबर बताऊं तो वो है 5,491। 5,491 गाड़ियों को भेजा गया है स्कोडा के द्वारा उनके डीलर्स को। 1.3% का छुटकू सा मार्केट शेयर है अकेली स्कोडा का। रही बात इसके ग्रुप की, जो कि मैं आपको सेल्स पहले भी बता चुका हूं, दोबारा से बता देता हूं कि स्कोडा और फॉक्सवैगन ग्रुप ने मिलकर 8,833 गाड़ियों को भेजा था अपने डीलर्स के पास में, जबकि उससे ज्यादा गाड़ियां इनकी बिची हैं रिटेल में, 9,093। आगे बढ़ते हैं तो 7th पोजीशन पर है JSW-MG मॉरिस गैराजेस। इस कंपनी ने 5,754 गाड़ियों को भेजा है अपने डीलर्स के पास में। 1.4% का मार्केट शेयर है इस कंपनी का।
और रिटेल सेल्स की बात करें तो 4359, 4359 गाड़ियां ही बेची हैं इस कंपनी की। यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हो डिस्पैच नंबर और रिटेल सेल्स में। हालांकि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक डिफरेंस है। लगभग 1300-1400 गाड़ियां एमजी वालों ने एक्स्ट्रा भेजी हैं अपने डीलर्स के पास में, जबकि बिक्री उनकी उतनी नहीं हुई है। 6th पोजीशन पर है किया मोटर्स, 25,849, 25,849 गाड़ियों को भेजा है इस कंपनी ने अपने डीलर्स के पास में। 6.1% का मार्केट शेयर है। और रिटेल सेल्स की बात करें तो वो है 23,693। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार 1,500-2,000 गाड़ियों का डिफरेंस तो यहाँ भी आ रहा है, लेकिन ये कुछ नहीं बोल रहा। देखो बॉस, जब कंपनी की सेल्स तगड़ी होती है, मतलब 25-26 हजार गाड़ियां किया वाले हर महीने बेच रहे हैं, मतलब अच्छी खासी बिक्री इनकी हो रही है, वहां पर 1,500-2,000 गाड़ियों का डिफरेंस कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जब आपकी गाड़ियां ही टोटल 3-4-5 हजार बिक रही हैं, उसके बाद आप 1,500-2,000 एक्स्ट्रा भेज रहे हो, तो वहां पर डिफरेंस ज्यादा नजर आता है। और ऊपर चलते हैं तो 5th पोजीशन पर है टोयोटा मोटर्स, जिसने 30,085, 30,085 गाड़ियों को डिस्पैच किया है अपने डीलर्स के पास में। 7.2% का मार्केट शेयर है। और रिटेल सेल्स हुई है इसकी 27,684, 27,684। 2,500 का डिफरेंस यहाँ भी है, लेकिन ये डिफरेंस कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जितने ज्यादा डीलर्स होते हैं उतना ज्यादा डिफरेंस आने की उम्मीद बढ़ जाती है। अगर आपने 10-10 गाड़ियां भी एक्स्ट्रा भेजी डीलर्स को तो ही हो गई इतनी सारी। तो 4th पोजीशन पर है हुंडई मोटर्स, जिसने 50,340, 50,340 गाड़ियों को भेजा है अपने डीलर्स के पास में। 12.1% का मार्केट शेयर है। और ये लोग 49,332, 49,332 गाड़ियों को बेच पाए हैं। मतलब कि डिस्पैच नंबर और रिटेल सेल्स में कोई खास अंतर नहीं है, लगभग एग्जैक्ट ही है। 3rd पोजीशन पर है महिंद्रा। आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार रिटेल सेल्स में ये 2nd नंबर पे थी, यहाँ पर 3rd पर कैसे आ गई। चक्कर समझाता हूँ। 56,336, 56,336 गाड़ियों को इसने भेजा है अपने डीलर्स के पास में। 13.5% का मार्केट शेयर है। लेकिन इनकी रिटेल सेल्स कहीं ज्यादा है, 79,759, 89,759 गाड़ियां इन्होंने बेची है नवंबर में। यहाँ पर डिस्पैच नंबर और रिटेल सेल्स में जो डिफरेंस आप देख रहे हो लगभग 24-25 हजार गाड़ियों का, ये डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि रिटेल सेल्स फिगर जो मैंने आपको बताया है इसमें पिकअप ट्रक्स भी इंक्लूडेड है, जबकि डिस्पैच नंबर में सिर्फ कार्स हैं, 4 व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स। 24,000 का डिफरेंस आ रहा है डिस्पैच नंबर और रिटेल सेल्स में। मैं नहीं मानता कि 24,000 पिकअप ट्रक्स अकेले नवंबर में बिक गए होंगे। इन 24,000 में जरूर कुछ पैसेंजर व्हीकल्स होंगे, लगभग 10 या 15,000 पिकअप ट्रक्स बिके होंगे, बाकी पैसेंजर व्हीकल्स होंगे। तो यकीनन महिंद्रा के डीलर्स ने जितनी गाड़ियां मंगवाई थी उससे कहीं ज्यादा बेची हैं। जितने भी महीनों से ये डेटा मेरे पास आ रहा है, मैं लगातार देख रहा हूं कि महिंद्रा की जो रिटेल सेल्स है वो डिस्पैच नंबर से हमेशा ज्यादा ही होती है। जितनी गाड़ियां ये मंगवाते हैं उससे ज्यादा ही बेचते हैं। मतलब ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो महिंद्रा की गाड़ियों की डिमांड तगड़ी है। बात कर लेते हैं 2nd पोजीशन पर आई टाटा मोटर्स की। तो इस कंपनी ने 57,436, 57,436 गाड़ियों को भेजा है अपने डीलर्स के पास में। लेकिन डीलर्स 51,738, 51,738 गाड़ियों को ही बेच पाए हैं। मतलब टाटा वालों ने महिंद्रा से ज्यादा गाड़ियां डिस्पैच तो की हैं, लेकिन उससे ज्यादा बेच नहीं पाए। लिस्ट चाहे रिटेल सेल्स की हो या डिस्पैच नंबर की, 1st पोजीशन पर रहती है मारुति सुजुकी। 1,70,971, 1,70,971 गाड़ियों को डिस्पैच किया था मारुति ने देश भर में फैले हुए अपने डीलर्स को। और उनमें से डीलर्स 1,59,395 गाड़ियों को बेच पाए हैं। मतलब लगभग 10,000 गाड़ियों को ज्यादा भेजा था मारुति वालों ने अपने डीलर्स के पास में। लाखों में इनकी सेल्स हो रही है बॉस, 10,000 का डिफरेंस कोई मायने नहीं रखता। हालांकि बढ़ते समय के साथ में मारुति का मार्केट शेयर लगातार घटता जा रहा है। जब से मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू करे थे तब मारुति का मार्केट शेयर लगभग 52% हुआ करता था और अब 41% रह गया है। तो देखा जाए तो इस लिस्ट में सिर्फ 5 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने जितनी गाड़ियां भेजी हैं उससे ज्यादा उनकी गाड़ियां नवंबर में बिकी हैं। जीप, निसान, होंडा, स्कोडा फॉक्सवैगन ग्रुप और महिंद्रा। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही था। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगता है। आप लोगों को पसंद आता होगा तभी इस वीडियो को कंटिन्यू किया जाएगा नेक्स्ट मंथ। किसी भी तरह से ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।